जारी कर दिया है। प्रदेश भर में कल होने वाले जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट है और धर्मगुरुओं के साथ बैठक के अलावा भारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। तो कल जुमे पर यूपी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आएगा, क्योंकि पिछले 2 शुक्रवार से जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर हिंसा भड़की, उसके बाद पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में है। हर तरफ अलर्ट जारी कर दिया गया है। अतिरिक्त फोर्स की तैनाती भी इस दौरान की जाएगी। कल जुमे की नमाज से पहले हालात शांतिपूर्ण रहे, ये अपील भी पुलिस प्रशासन की ओर से की गई है। कल की नमाज से पहले पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। जहां तक पुलिस व्यवस्थापन का प्रश्न है तो 132 कंपनी पीएससी तथा 10 कंपनी सीएपीएफ और आरएएफ किट का डिप्लॉयमेंट हुआ है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी सुपरवाइजरी ऑफिसर जिले में भेजे जा रहे हैं, जो कि संवेदनशील जगहों पर स्वयं वहां रह के चीज़ों को सुपरवाइज करेंगे। व्यवस्थाएं ऐसी की गई हैं कि इस बार किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो तथा इस संबंध में सभी धर्मगुरुओं के द्वारा अपील भी जारी की गई है। आगे बढ़ते हैं। कानपुर पुलिस ने जुमे की नमाज से पहले अपने इंतजामों को अंतिम रूप दे दिया है। इस बार भी बीते शुक्रवार की तरह ही सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बार संवेदनशील इलाकों पर 8 ड्रोन कैमरे के जरिए नजर रखी जा रही है, जबकि 28 की स्टैटिक वीडियो कैमरा भी तैनात कर दिए गए हैं। कोई अराजक तत्व अराजकता ना फैला पाए, इसके लिए विशेष तौर पर 24 PTZ कैमरे 6 संवेदनशील चौराहों पर इंस्टॉल कराए गए हैं। दादा मियां चौराहा, हलीम चौराहा, सद्भावना चौराहा समेत 6 संवेदनशील जगहों पर इन्हें लगाया गया है। जुमे की नमाज को लेकर इस बार भी कानपुर पुलिस ने अपने इंतजाम कर लिए हैं। ड्रोन से इस बार भी निगरानी की जाएगी और ड्रोन पूरे जो संवेदनशील क्षेत्र है वहां पर 8 ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। 8 किलोमीटर तक निगरानी करता है, उसमें सक्षम है एक ड्रोन। और यतीम खाने के आसपास हम मौजूद हैं, यतीम खाने के पास मौजूद हैं। यहाँ भी नमाज अदा की जाती है और यहाँ पर भी एक ड्रोन की ड्यूटी लगाई गई है। ड्रोन से निगरानी की जाएगी और ऐसे ही संवेदनशील क्षेत्र में 8 ड्रोन कानपुर पुलिस इस बार इंस्टॉल कर रही है। इसके साथ ही तमाम सीसीटीवी कैमरे हैं। 28 स्टैटिक वीडियो कैमरास भी लगाए गए हैं जो संवेदनशील एरियाज़ में निगरानी करेंगे और इस तरह से ड्रोन को ऑपरेट किया जाएगा। ड्रोन ऑपरेटर्स की ड्यूटी भी लगाई गई है और ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। कहीं किसी छत में इस बार कोई अराजक तत्व ने अराजकता फैलाने की कोई कोशिश तो नहीं कर रखी है। पूरे ही इंतज़ाम जैसे पिछले जुमे में रखे गए थे, जुमे की नमाज के दौरान रखे गए थे, शुक्रवार को रखे गए थे, वैसे ही इंतज़ाम इस बार भी कानपुर में रखे गए हैं। कानपुर के पुलिस अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है किसी तरीके की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। शहर के माहौल को बिगाड़ने में कोई अगर व्यक्ति शामिल होता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरह से ड्रोन की निगरानी रहेगी और ड्रोन से जो निगरानी रखते हैं उनसे बात भी कर लेते हैं। अभिषेक जी आप इधर आइए। अभिषेक जी कितने ड्रोन आप लोग? 10 ड्रोन हैं, जिसमें अभी सर ने बोला हुआ है 8 ड्रोन के लिए बोला गया है। ड्रोन से क्या कहाँ निगरानी करेंगे? अलग अलग एरिया में है, जैसे रूपम, दादा मियाँ, सद्भावना, नई सड़क, इन सब पे ऊपर से निगरानी। तमाम ऐसे संवेदनशील एरिया हैं जहां पर निगरानी बेहद ज़रूरी हो जाती है और जुमे की नमाज को लेकर कानपुर पुलिस ने इस बार भी सख्त इंतजाम किए हुए हैं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और अब बात बजरंग दल के प्रदर्शन की, जो पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। जुमे की नमाज से ठीक पहले बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर जय श्री राम के नारे लगाते दिख रहे हैं। हिंसा को रोकने के लिए प्रदर्शन बताया जा रहा है। अब देखिए 5 अलग अलग जगह की तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, जालौन और आगरा की, जहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ता इन तस्वीरों में आपको नजर आएंगे। लखनऊ में जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं तो कानपुर में बाकायदा बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। गाजियाबाद में तो डीएम कार्यालय में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते दिखे बजरंग दल के कार्यकर्ता, जो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। वहीं जालौन में कलेक्ट्रेट परिसर में बैठकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया है। वहीं यूपी, उत्तराखंड समेत देश भर में भारत सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर विरोध शुरू हो गया है। भारतीय सेना में भर्ती के लिए नए प्लान के खिलाफ युवा सड़कों पर उतर आए हैं और इस फैसले को वापस लेने की मांग हो रही है।
सेना में 4 साल के लिए भर्ती को लेकर युवा सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में हंगामा हो रहा है। आगरा, बरेली, गोरखपुर, बिजनौर, चंदौली, बुलंदशहर, मेरठ और हाथरस की आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, जहां से प्रदर्शन की ये तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं अखिलेश यादव ने अग्निपथ योजना को लेकर सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि देश के भावी सैन्य बलों पर बल का दुरुपयोग करके भाजपा सरकार युवाओं का मनोबल गिरा रही है। भारत माता का उद्घोष झूठे दिखावे का नहीं, सच्ची देशभक्ति का प्रतीक होना चाहिए। सेना का ठेकेदारीकरण देश और सच्चे देशभक्त युवाओं के लिए विश्वासघात के समान है। फौज आउटसोर्स का विषय नहीं है। वहीं अग्निपथ योजना को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। युवाओं के प्रदर्शन को लेकर विरोधी दल जायजा ठहरा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी एक ट्वीट किया है और सरकार पर सवाल उठाए हैं। प्रियंका ने लिखा कि सेना भर्ती की तैयारी करने वाली युवाओं की आंखों में देश सेवा, माँ बाप की सेवा, घर परिवार और भविष्य के तमाम सपने होते हैं। नई सेना भर्ती योजना उन्हें क्या देगी? 4 साल बाद ना हाथ में नौकरी की गारंटी, ना पेंशन की सुविधा, ना रैंक, नो पेंशन, नो रैंक। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि जी युवाओं के सपने को मत कुचलिए, नरेंद्र मोदी जी। ये प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया है। अग्निपथ योजना को लेकर प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए सवाल उठाए हैं। आगे बढ़ते हैं। सेना भर्ती मामले में मायावती ने भी सरकार पर निशाना साधा है। बसपा प्रमुख मायावती ने 3 ट्वीट कर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा, सेना में काफी लंबे समय तक लंबित रखने के बाद अब केंद्र ने सेना में 4 वर्ष अल्पावधि वाली अग्निवीर नई भर्ती योजना घोषित की है। इसको लुभावना व लाभकारी बताने के बावजूद देश का युवा वर्ग असंतुष्ट और आक्रोशित है। वे सेना भर्ती व्यवस्था को बदलने का खुलकर विरोध कर रहे हैं। इनका मानना है कि सेना व सरकारी नौकरी में पेंशन लाभ आदि को समाप्त करने के लिए ही सरकार सेना में जवानों की भर्ती की संख्या को कमी के साथ साथ मात्र 4 साल के लिए सीमित कर रही है, जो घोर अनुचित तथा गरीब व ग्रामीण युवाओं व उनके परिवार के भविष्य के साथ खुला खिलवाड़ है। ये ट्वीट किया है। आगे भी लिखा, देश में लोग पहले ही बढ़ती गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, सरकार की गलत नीतियों व अहंकारी कार्यशैली आदि से दुखी व त्रस्त है। ऐसे में सेना में नई भर्ती को लेकर युवा वर्ग में फैली बेचैनी अब निराशा उत्पन्न कर रही है। सरकार तुरंत अपने फैसले पर पुनर्विचार करे, बीएसपी की ये मांग। तो ये ट्वीट मायावती ने किया है और पुनर्विचार की मांग की है। वहीं आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने भी इस मामले में सरकार पर निशाना साधा। ट्वीट कर चंद्रशेखर आजाद ने लिखा कि मोदी सरकार कान खोलकर सुन लो, देश की सुरक्षा व युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अग्निपथ योजना तत्काल वापस लो, याद रहे मोदी जी, युवा जब जब बोला है राज सिंहासन डोला है। ये ट्वीट चंद्रशेखर आजाद की ओर से किया गया है। तो अग्निपथ योजना को लेकर एक के बाद एक ट्वीट सामने आ रहे हैं। अग्निपथ योजना पर आक्रोश के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने क्या लिखा वो भी आपको बताते हैं। योगी आदित्यनाथ ने लिखा, युवा साथियों, अग्निपथ योजना आपके जीवन को नए आयाम प्रदान करने के साथ ही भविष्य को स्वर्णिम आधार देगी। आप किसी बहकावे में न आए। मां भारती की सेवा हेतु संकल्पित हमारे अग्निवीर राष्ट्र की अमूल्य निधि होंगे व यूपी गवर्नमेंट अग्निवीरों को पुलिस व अन्य सेवाओं में वरीयता देगी। जय हिंद। लखनऊ से खबर, जहां उपद्रवियों के पोस्टर्स लगाने पर लापरवाही सामने आई है। पुलिस वालों ने गलत पोस्टर लगाकर बाद में हटाया। सोशल मीडिया पर पोस्टर वायरल होने पर हड़कंप मच गया। किसी उपद्रव के पोस्टर थे, ये पुलिस वाले नहीं बता पाए। ये किस उपद्रव के पोस्टर थे, ये पुलिस वाले नहीं बता पाए। आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पोस्टर को हटाया गया। टीले वाली मस्जिद पर उपद्रवियों की तस्वीरें लगाई गई थी। चौक इंस्पेक्टर की लापरवाही का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, पुलिस वालों ने गलत पोस्टर लगाकर बाद में हटाया, जिससे पहले ही वो पोस्टर वायरल हो गया था और उसके बाद हड़कंप भी मचा। जुम्मे की नमाज को लेकर पूरे प्रदेश का माहौल संवेदनशील है और इसी बीच लखनऊ की टीले वाली मस्जिद के आसपास एक पोस्टर ने हड़कंप मचा दिया। पोस्टर यहाँ पर लगा हुआ था जिसमें कुछ लोगों के चेहरे थे और नीचे लिखा था कि इन उपद्रवियों की पहचान करने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा, इनके बारे में जानकारी दें। साथ ही
चौक कोतवाली के इंस्पेक्टर का सीयूजी नंबर लिखा था। ये पोस्टर जब चर्चा में आया, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, तो अधिकारियों के होश उड़ गए। उन्होंने आनन फानन में पोस्टर यहाँ से हटवाया और ये देखिए कुछ देर पहले ही पोस्टर फाड़ कर फेंका गया है यहाँ से। ये पुलिस के जो अधिकारी हैं उनके निर्देश पर पोस्टर फाड़ के फेंका गया है। पोस्टर किसकी तरफ से लगाए गए? मुझे नहीं पता इसके बारे में। आपका नंबर लिखा था, सीयूजी नंबर? किसी ने लिख दिया होगा, सीयूजी तो बटा हुआ है। तो यानी इस पे मुकदमा दर्ज करेंगे आप? नहीं, अगर किसी ने लिख दिया होगा तो आप मुकदमा दर्ज करेंगे इस पे? मैं अधिकारियों से वार्ता करके निर्देश प्राप्त करूंगा। बता रहे हैं पोस्टर तो आप ही ने लगवाए थे। मैंने अपनी पहचान के लिए बनवाया। नहीं, कौन से उपद्रव के पोस्टर हैं ये? कौन सा उपद्रव हुआ था? कोई उपद्रव नहीं हुआ था। तो देखिए इंस्पेक्टर चौक हैं, इनका नाम है प्रशांत कुमार मिश्रा। इनको मालूम नहीं है इनके थाना क्षेत्र में पोस्टर लगे हुए हैं, इनको कोई भी जानकारी नहीं है किस तरह के पोस्टर हैं, कौन से उपद्रव के पोस्टर हैं। और इस पोस्टर को लेकर पूरे इस चौक इलाके में जो पहले से संवेदनशील है वहां पर और संवेदना बढ़ गई है, संवेदनशीलता बढ़ गई है। मौजूद इंस्पेक्टर को कोई भी जानकारी नहीं है कि ये पोस्टर किसने लगाया था, कब लगाया था। मैंने उनसे पूछा मुकदमा दर्ज करेंगे क्या जिसने पोस्टर लगाया, तो उस पर भी उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। यानी ये पोस्टर तनाव पैदा कर रहे हैं इलाके में और कल को लेकर संवेदनशीलता और भी बढ़ गई है। कैमरा से राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगाल, लखनऊ। आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से कराई जाएगी। तकरीबन 1 करोड़ के नुकसान की भरपाई कराए जाने की तैयारी की जा रही है। नुकसान की भरपाई के लिए क्लेम कमिश्नर के यहां पर 3 दावे किए गए हैं जो नगर निगम, पीएससी और पुलिस की ओर से है। प्रयागराज में पहली बार किसी नुकसान की भरपाई के लिए ये दावा पेश किया गया है। तो 1 करोड़ के नुकसान की अब भरपाई की जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।